एक वो दौर था जब विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद एक हवा चली थी, एक खबर चली थी, एक हेडलाइन छपी थी। हेडलाइन ये थी कि कमलनाथ भाजपा में जाने वाले हैं। लेकिन फिर कमलनाथ मीडिया के सामने आते हैं, 2-3 दिन के बाद ये कबूल करते हैं कि भैया मैं कांग्रेस में ही हूं, कहीं पर भी नहीं जा रहा, ये सारी खबर अफवाह है और मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं भाजपा में जा रहा हूं, तो फिर इन अफवाहों पर ध्यान क्यों देना। उसके बाद राजनीतिक विश्लेषक, पॉलिटिकल पंडित, पत्रकार, ये सभी लोग विश्लेषण करने लगे कि आखिरकार कमलनाथ जाते जाते रुक क्यों गए। ऐसी क्या वजह हो गई कि कमलनाथ ने अचानक से पलटी मार ली, क्योंकि 90% तय हो चुका था कि कमलनाथ भाजपा में जाएंगे। फिर उसके बाद में सभी लोग कयास लगाने लगे कि कारण क्या है, बीजेपी में गए क्यों नहीं। तो फिर कई सारे लोगों ने कहा कि जो इंदौर के नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय, भाजपा के वरिष्ठ नेता, उनकी वजह से कमलनाथ को बीजेपी में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने पुरजोर विरोध करके बोल दिया था कि भैया कमलनाथ को हम नहीं लेंगे, कमलनाथ इस पार्टी में हमें नहीं चाहिए। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो सभी लोग अपने अपने हिसाब से करने लगे। लेकिन एक बार फिर से अब कमलनाथ चर्चा का विषय बने हुए हैं। चर्चा का कारण क्या है? चर्चा का कारण है, उन्होंने मंच से भाषण में एक टीआई को उल्टा सीधा बोल दिया था और बोल दिया था कि ये वर्दी की लाज रख लो, नहीं तो हमारे भी दिन हैं, हमारे भी दिन आएंगे। उसके बाद में विवेक बंटी साहू जो है कमलनाथ के ऊपर तंज कसते हुए ये बोलते हैं कि कमलनाथ जी, जनता ने तो आपकी धुलाई कर दी है, अगर पुलिस आपकी धुलाई करने लग गई तो फिर कहां पर जाएंगे आप। फिर विवेक बंटी साहू का एक और दावा सामने आया है। वो दावा ये है कि कमलनाथ जो है भाजपा में शामिल होने के लिए बिल्कुल दरवाजे पर खड़े हैं, लेकिन हम उन्हें ले नहीं रहे हैं। ये दावा मेरा नहीं है कि कमलनाथ भाजपा में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये दावा है छिंदवाड़ा के वर्तमान सांसद विवेक बंटी साहू का। विवेक बंटी साहू बकायदा बोल रहे हैं कि कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ एकदम दरवाजे पर खड़े हैं, ये दोनों बाप बेटे, कि हमें भाजपा में शामिल कर लो, हमें भाजपा में शामिल कर लो। लेकिन हम ही हैं जो इन्हें ले नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी जो है इन दोनों नेताओं को स्वीकार नहीं कर रही है। और इस बात में सच्चाई इसलिए भी हो सकती है क्योंकि कमलनाथ का जब पहली बार ऐसा हुआ था कि विधानसभा चुनाव के बाद उनका जाने का मन था भारतीय जनता पार्टी में, हो सकता है जाने का था ऑफिशियल तरीके से, तो भैया बिल्कुल दिग्विजय सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया था कि शायद कमलनाथ जो है डर रहे हैं, इस वजह से वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इसका मतलब सीधा सा यही है कि उनका लगभग तय था जाने का, लेकिन भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की वजह से, उनके विरोध की वजह से वो जा नहीं पाए। फिर नकुलनाथ को कांग्रेस ने टिकट दिया, नकुलनाथ बुरी तरीके से हारे विवेक बंटी साहू के सामने। उसके बाद कमलनाथ की जो इज्जत है कांग्रेस में वो थोड़ी सी कम भी हुई। बीच में अभी कमलनाथ ने 10-15 दिन पहले एक बयान दिया था, आपको याद दिलाना चाहूंगा। बयान ये था कि हमसे तो पार्टी पूछती ही नहीं है, कुछ अगर पार्टी की मीटिंग हो तो उसमें हमें बुलाती ही नहीं है। और दिग्विजय सिंह ने भी इसमें हाँ में हाँ भरी थी कि हाँ भाई कमलनाथ का कहना सही है कि हम वरिष्ठ नेताओं को पूछा नहीं जाता है आजकल की कांग्रेस में। तो ये जो विडंबना वाली स्थिति है, ऐसे में ये टीआई वाला बयान वायरल होना, फिर विवेक बंटी साहू का एग्रेसिव तरीके से कमलनाथ को ये समझा देना कि भैया पुलिस डंडे मारेगी तब आप कहां जाएंगे। उसके बाद में विवेक बंटी साहू ने यह दावा किया कि कमलनाथ और नकुलनाथ ये दोनों बाप बेटे जो है कांग्रेस में शामिल हो भाजपा में शामिल हो सकते हैं, ये एकदम दरवाजे पर खड़े हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन्हें लेने के लिए मान नहीं रही है। तो ये तमाम सारे दावे जो हैं, कैलाश विजयवर्गीय का एक और बयान, जब पहली बार कमलनाथ जो है भाजपा में शामिल होने की जो अटकलें लगाई जा रही थी, उस समय कैलाश विजयवर्गीय ने एक बात और बोली थी कि भैया चूसा हुआ आम जो है हमारे किस काम का। तो ये तमाम सारी बातें कमलनाथ को लेकर चल रही है। कमलनाथ की हालत अब ये है कि ना घर का ना घाट का, ये वाली चीजें हो गई है कमलनाथ जी के साथ। कमलनाथ जी को स्पष्ट तरीके से बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने आकर इस बात का स्पष्टीकरण दे देना चाहिए
कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। और भाजपा के जो नेता है ये दावे आपको लेकर करते हैं तो इसमें आप ही की इज्जत जाती है महाराज। जीतू पटवारी ने आपको एक बार मना लिया है, कांग्रेस के नेताओं ने आपको एक बार मना लिया है, बार बार नहीं मनाएंगे। जिस तरीके से एग्रेशन में जीतू पटवारी और उनकी टीम, तो इस बात के मुगालते में कमलनाथ को बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि बार बार उनको जो है मनाया जाएगा, बार बार उनसे बोला जाएगा। फिर एक समय वो भी आएगा कि भैया ठीक है यार, जाना है तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके की स्थिति हो जाएगी। तो कमलनाथ को चाहिए कि अच्छी खासी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर मीडिया वालों के सामने मीडिया के सवालों का जवाब दें, और मीडिया के सवालों का जवाब दे या ना दे, जो भाजपा उन पर लांछन लगा रही है इसका स्पष्टीकरण जरूर दे देना चाहिए। विवेक बंटी साहू बोल रहे हैं कि एकदम दरवाजे पर खड़े हैं भाजपा की, ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है। और कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों को लेकर बोला है विवेक बंटी साहू ने, तो इस पर अब देरी नहीं होना चाहिए कमलनाथ को कि वो स्पष्टीकरण दे दें, क्योंकि इसमें दो चीजें होती है, कंफ्यूजन की स्थिति होती है। एक तो संगठन में आपको लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है, आपको लेकर के सवाल उठने लगते हैं कि भाई क्या करें। कमलनाथ अगर वाकई में चले गए अचानक से तो फिर तो हमारा संगठन और कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता उनको फॉलो करते हैं, जो कार्यकर्ता उनकी इज्जत करते हैं, वो कहीं ना कहीं फिर से डिमोटिवेट ना हो जाए। तो नए सिरे से जो कांग्रेस खड़ी हो रही है, कमलनाथ उनकी या तो मदद करे या तो कमलनाथ स्पष्ट तरीके से बोल दे कि अब संगठन में काम करने की इच्छा नहीं बची। ये भी स्पष्टीकरण दे देना चाहिए कि उनके बेटे को लेकर उनकी क्या राय है, वो कांग्रेस में रहना चाहते हैं, भाजपा में रहना चाहते हैं। नहीं तो फिर कमलनाथ ढलती उम्र के नेता हैं, कल से नकुलनाथ जाएंगे अगर भाजपा में तो वो सीधा तौर पर बोल देंगे कि ये तो उसका डिसीजन था, हमारा तो कुछ है ही नहीं इसमें। नकुलनाथ की तरह जाने, राजनीति में ऐसा होता है, पलटू लोग होते हैं नेता लोग, तो उस तरीके की फितरत इनकी हमेशा होती है। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को भी चाहिए कि एक बार कमलनाथ को अच्छे से बिठा करके उनसे पूछताछ कर लें कि कमलनाथ जी ऐसा तो नहीं है कि कहीं अंदर ही अंदर फील्डिंग जम रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे साथ फिर से धोखा हो जाएगा, फिर से कार्यकर्ताओं को डिमोटिवेट होना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कमलनाथ जी कि आप चुपचाप से छोड़ करके चले जाएंगे और फिर पता चले कि यार फिर से हेडलाइन बन गए कमलनाथ, फिर से कांग्रेस चर्चा का विषय बन गई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हालत वैसे ही पतली है, तो भाई उस हालत को और ज्यादा पतली ना बनाए, स्पष्टीकरण ले अपने नेता से और अपने नेता को बोले कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप बकायदा बोल दे कि भैया जुबान का पक्का आदमी हूँ, नहीं पलटूंगा। ये चीजें होना चाहिए। बाकी ये हमारा नया शो है मारो मध्य प्रदेश, और मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।